हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देखेंगे क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया। अपन क्या देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी देखेंगे और उसका परिधि भी देखेंगे, उसका परिमाप भी देखेंगे। ठीक है, तो अपन इसके अंदर वृत्त के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। वृत्त के ऊपर क्या क्या अप्लाई होता है, जैसे उसके अंदर त्रिज्य खंड भी होता है, ठीक है, वृत्त खंड भी होता है, उसकी जीवा की लंबाई भी होती है। सभी चीज़ जो भी वृत्त के ऊपर अप्लाई होती है वो सब हम इसके अंदर आज देखेंगे। अब 15.1 के अंदर अलग कुछ देर 15.1 के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। 15.2 के अंदर 3 पॉइंट के बारे में बताया गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखेंगे सारी की सारी। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर वृत्त क्या होता है। ठीक है, सर्किल कैसा बनता है, ऐसे बनता है कि सर्किल इसका, अब ये सर्किल होता है, सर्किल के अंदर ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है, वृत्त का केंद्र होता है ये। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आउटर लाइन होती है ये इसका सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है इसकी। ठीक है, और जो अंदर वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये इसका एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसका सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं इसके। फर्स्ट फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है यहाँ पे, पाई यहाँ पे आपके स्थिरांक है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7। और आर का मीन्स है यहाँ पे त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, अब इसके अंदर अपन इसकी पढ़ेंगे परिधि, वृत्त की परिधि देखेंगे। वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसको अपन परिमाप भी बोलते हैं। परिधि को क्या बोलते हैं, परिमाप, पैरामीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। अपने 15.1 में जो भी फॉर्मूले काम आएंगे वो ये सिर्फ दो ही फॉर्मूले काम आएंगे। इन दोनों फॉर्मूलों के बेस पे अपनी 15.1 कंप्लीट हो जाएंगी। जब हम 15.2 स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 15.2 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उसमें जो भी फॉर्मूले काम आएंगे हम उसमें वाले फॉर्मूले बता देंगे आपको। तो अपना 15.1 में कितने काम आएंगे, अपने सिर्फ दो फॉर्मूले काम आएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एंड सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा इसके अंदर, वृत्त की परिधि हो गई या फिर परिमाप हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या फिर पैरामीटर। क्या फॉर्मूला होता है इसका 2πr होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले से अपनी 15.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 15.1 का देखना, मैं रीड कर रहा हूँ क्या क्वेश्चन है इसका। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आर 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस है, रेडियस को अपन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको इसके अंदर ज्ञात करना है फाइंड्स इट्स सरकमफ्रेंस एंड एरिया। अपने को दो चीज निकालनी है, क्या क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क एंड परिधि। क्या निकालनी है, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपने, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बता रहा कितने पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, मतलब आर को दो बार मल्टीप्लाई करना है। आर की वैल्यू कितनी है 3.5 ही है क्या, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो बटे में एक जीरो लग जाएगा, अपॉन में मतलब 10, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1 जीरो लग जाएगा।
ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जो बच गया उसको लिख देते हैं अपन। यहाँ पे कितने बचे, 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 10, यही बचा। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, ठीक है। अब 11 5 जा 55, 11 पंजे 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33, 11 3 33, 33 और 5 38 अपॉन 10। अब नीचे कितनी जीरो है, 1 जीरो है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के, एक संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी अपन कुछ भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। याद रखना, जब भी हम एरिया निकालेंगे हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे या फिर मीटर स्क्वायर लगाएंगे। ये इसकी क्या होती है, इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अपने पास में क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसकी क्या निकालेंगे अपन, परिधि निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, यही फॉर्मूला होता है क्या। तो 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, अब आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है क्या, तो यहाँ पे आर की जगह 3.5, पॉइंट हटा के अपॉन में क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए बटे में 10 लग जाएगा। अब 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ओनली कितना बचा, 22 बचा क्या। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लगेगा, और जब भी आपसे परिधि पूछेगा या फिर सरकमफ्रेंस, है ना, तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर आ जाता है इसके अंदर। किसके अंदर, वृत्त की परिधि के अंदर। समझ में आ गया क्या। तो अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सिर्फ अपने को फॉर्मूला में मान रखना था, अपना सूत्र के अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी थी, अपना इसका आंसर इजिली आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, देखना, रीड कर रहा हूं मैं एक बार। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 44 मीटर, 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको। इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, आपसे फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, आपने से क्या पूछा है, एरिया पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल। इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जो भी आपको क्वेश्चन में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है ना, जो दिया हुआ होता है सबसे पहले वो लिख दीजिए, ठीक है। ये तो अपने को क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी। सॉल्यूशन क्या करेंगे, वृत्त की परिधि दे रखी है ना, सर्कमफ्रेंस, (44 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है क्या, मतलब सर्कमफ्रेंस का, इज इक्वल टू में 44, 44, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू दे रखी है कहीं पे, देखना आप, नहीं दे रखी ना, तो अपन आर को आर ही रहने देंगे, यहाँ पे 44, ठीक है। अब अपने को जिसकी वैल्यू निकालनी है, पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, पर इसके अंदर आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर को अपन अकेला रहने देंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, तो आर यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा 44। अब जो अपॉन में होता है वो तो मल्टीप्लाई में चल जाता है, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं, बट्टे में आ जाते हैं, मतलब 2 × 22। अब देखना, 22 एकम 22,
22 1 जा 22। अगर आपको 22 की टेबल नहीं आती है तो 11 की टेबल से भी काट सकते हो। कैसे? 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? आर की वैल्यू 7 आ गई, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकाली? जो भी आपको दिया हुआ होता है सबसे पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि दे रखी थी वो लिख दिया अपन ने इसके अंदर, इसका फॉर्मूला पुट किया, अपने को आर की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब इसमें क्या पूछा था अपने से? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे अपन। क्षेत्रफल, एरिया, किसका एरिया? सर्किल का एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 7, 7 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया क्या? अब देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अपने क्या आ जाएगा? सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 1 हाथ से लेके लग गई, 7 2 जा 14, 14 और 1 कितने हो गए? 15 हो गए, मतलब 15 हो गए। 154, इसका क्या आ जाएगा अपना? सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना क्षेत्रफल पे एरिया पे हमेशा क्या लगता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या? जो सबसे पहले दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं जिससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास में? आर की वैल्यू निकल जाएगी। फिर क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, एरिया के फॉर्मूले में आर की वैल्यू अपने पुट कर दी और अपना क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको आप बस साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल शेप्ड प्लॉट इज, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है? एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। अर्धवृत्ताकार प्लॉट कैसे होता है? ऐसे ही होता है कि अर्धवृत्ताकार प्लॉट, इसके अंदर ये इसका केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या, ये भी आर होती है, ये भी आर होती है, ये पूरी क्या होता है? इसका व्यास होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है? इसका व्यास 2r होता है इसका, ठीक है, डायमीटर। अब इसके अंदर आपको दे रखी है त्रिज्या, दे रखी है अर्धवृत्ताकार प्लॉट की, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसके अंदर आपको 21 मीटर दे रखी है, ठीक है। रेडियस यहाँ पे आर ऑफ सेमी सर्किल ये दे रखा है अपने को। अब इसके अंदर पूछा गया है आपसे, इसका एक तो एरिया पूछा है, ठीक है, इसका आधे वाले का, पूरे का नहीं पूछा, तो क्षेत्रफल, एरिया। पूरे वाले वृत्त का क्या होता था? पाई आर स्क्वायर होता है क्या पूरे वृत्त का? पूरे वृत्त का ये होता था। अभी अपने को क्या चाहिए? अर्धवृत्त का चाहिए, सेमी सर्किल का चाहिए। तो क्या कर देंगे? इसके अंदर अपन अपॉन में 2 लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये अपॉन में 2 कहाँ से आया? समझ में आया क्या? मैंने आपको कोई नया फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया है। अगर आपसे पूरे का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर कर देना आप, ये अपॉन में 2 की जरूरत ही नहीं रहेगी। आधे का पूछा है, हाफ का पूछा है, सेमी का मतलब हाफ, तो अपॉन में 2 लगा देंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 × 21/2, कैंसिल आउट करते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, कैंसिल आउट हो गया क्या? अब चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई 11। समझ में आ रहा है क्या ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? मल्टीप्लाई करना सबको आपको आता है। अब 11 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 33 का 3, कैरी 3, 11 3 33 और 3 हासिल की, 11 6 66, 11 6 जा 66, 66 और 3 69। अब मीटर में था ना ये, तो इस बार क्या लग जाएगा इसके आगे? मीटर स्क्वायर लग जाएगा। क्षेत्रफल हो कुछ भी हो, हमेशा क्या लगाना है अपने को? ये क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर में होती है इसकी यूनिट।
अभी अपने क्या निकला, इसका क्षेत्रफल निकला है ना, अभी अपन इसका क्या निकालेंगे, परिमाप को निकालेंगे, अर्ध परिमाप, है ना। ये देखना, ये डायग्राम अपने काम आएगा इसके अंदर। ये अपना इसका केंद्र है ना, ये आर है और ये भी आर है। अब मुझे बताना, मैंने बताया था ना आपको, जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, ये वाली लाइन ही होती है क्या, ये लाइन होती है क्या इसकी। अब पूरे की बताना, पूरे की कितनी होती है, देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बोल दो या फिर परिमाप बोल दो, सरकमफ्रेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल नहीं है इस बार, कौन सा सर्किल है, सेमी सर्किल। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, यही होता है क्या, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे अभी भी। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब अपने को आधे की निकालनी है, सेमी की निकालनी है, तो डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे डिवाइड में 2 लगा था ना हाफ के निकालने के लिए, वहाँ पे भी डिवाइड में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब मुझे ये बताना, सिर्फ ये तो ये वाली लाइन निकली है, कौन सी, ये वाली, पर अपने को ये वाली लाइन भी तो चाहिए ना, ये वाली लाइन, तो ये आर प्लस आर कितने हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे। तो प्लस में क्या लगा देंगे अपन, 2r भी लिख देंगे, प्लस 2r। ये समझ में आ गया प्लस का 2r कहाँ से आया, क्योंकि अगर अपने को ओनली ये निकालना होता है ये, तब अपन ये वाला इतने से काम चल जाता अपना, 2 पाई आर अपॉन आर। पर अपने को ये वाली लाइन भी दे रखी है इसमें, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल, मतलब वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, इसलिए अपने प्लस में 2r लगा दिया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला ऊपर नीचे, वो प्लस वाला मत कर देना, वो प्लस में, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा अपना, पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7, मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 21 है क्या, ठीक है, प्लस 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 21, आर की वैल्यू कितनी है, 21। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, चलो देखो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है अपन को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस अब इसको 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब अपने को इनको सिंपली ऐड करना है, 6 और 2 8, और 6 और 4 10, 108, और ये किसकी यूनिट क्या है, मीटर है क्या, तो अपन क्या लगा देंगे इसके आगे, मीटर लगा देंगे, और ये क्या आ गया अपने, इसका आंसर आ गया। दोनों आंसर अपने अलग अलग निकाल लिए क्या, इसमें क्या निकाला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाला, इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का परिमाप बोल दो या फिर परिधि बोल दो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये फॉर्मूला मैंने सिखाई दी आपको, जब भी अर्ध का बोलेगा, आधे का बोलेगा, तो अपन में 2 लगाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये लाइन आ रही थी नीचे, ये वाली लाइन, ये लाइन आ रही थी ना, ये क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है, डायमीटर होती है, इसलिए प्लस में 2r लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा। समझ में आ गया क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, ये 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे किया अपन ये वाला क्वेश्चन। बस आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, अ व्हील ऑफ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रोशन। एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर में, 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 88 मीटर। क्या कर रहा है, एक स्कूटर का पहिया है ना, अ व्हील कवर डिस्टेंस इन 100 रोटेशंस, कितनी कर रहा है, 88 मीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक,
मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी हिंदी में भी समझ सकते हो और इंग्लिश में भी समझ सकते हो। अब आपको ये 100 चक्कर की दे रखी है ना, 100 रोटेशन की दे रखी है, अपने को 1 रोटेशन की निकालनी है। क्यों निकालनी है इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको मैं। स्कूटर का जो पहिया होता है, आपने देखा होगा ना पहिया, ये आपके एग्जाम्पल भी है। 15.1 एक्सरसाइज जो आपके स्टार्ट हो रही है जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल है, उसमें आपको साइकिल के पहिए की बात की है। दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम पैटर्न भी होंगे। देखना कैसे, जैसे आपको पता है ये साइकिल का पहिया यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ही होता है कि ये स्कूटर का पहिया बोल दो या साइकिल का पहिया बोल दो। अब इसके अंदर ये बीच में ऐसे होते हैं राउंड राउंड, ऐसे होता है साइकिल का पहिया। अब सपोज वो यहाँ से स्टार्ट करता है घूमना, फर्स्ट राउंड कैसे कंप्लीट करेगा वो, पहला चक्कर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा, तब एक चक्कर हो जाएगा क्या। तो उसने कितने चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए ऐसे। तो अपने को एक चक्कर का निकालना है। कितने चक्कर का निकालना है, एक चक्कर का। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा वो और यहाँ पे जाके कंप्लीट कर लेगा वो, एक रोटेशन, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो एक चक्कर, अब ये वाली लाइन किसके इक्वल होती है आप मुझे खुद बताना। परिमाप होता है कि ये वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो अपने पास जब एक चक्कर का निकालेंगे तो वो एक चक्कर की परिधि मतलब वृत्त की परिधि आ जाएगी अपने पास में। समझ में आ गया। तो अपन क्या करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी 88/100 मीटर। ये अपने पास में कितने चक्कर की आ गई, एक चक्कर की आ गई, एक रोटेशन की आ गई। ठीक है, कवर डिस्टेंस आ गई अपने पास में। अब ये मीटर में है ना, अपने को निकालना है इसको सेंटीमीटर में। अब मुझे खुद बताओ आप, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब ये मीटर से किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए क्या, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। अपन ने मीटर को किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, क्यों बदला, नहीं बदलना कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या करना पड़ता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो अपने साइकिल वाला क्वेश्चन है ना, साइकिल के पहिए वाला एग्जाम्पल, उसमें साइकिल का पहिया दे रखा है और डिस्टेंस दूरी किस में दे रखी है, अपने को किलोमीटर में दे रखी है। हमेशा जो भी अपने पास में त्रिज्या होती है वो सेंटीमीटर में ही निकालते हैं अपन। अब इसके अंदर अपने पास में जो आई है, ये क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई, परिधि आ गई। ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस आ गई है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है क्या, 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 88। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है। तो r को अकेला छोड़ देते हैं अपन यहाँ पे, 88 मल्टीप्लाई 7, ये 7 बट्टे में था, उधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया 7/2 मल्टीप्लाई 22 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 किससे मल्टीप्लाई किससे कैंसिल आउट करें। मैंने बताया ना आपको, 11 की टेबल आती है ना, सबको 11 का पढ़ा आता है ना, 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88। कोई प्रॉब्लम, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आ गया क्या, r का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया क्या। अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपको इस क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। आ गया आंसर, रेडियस तो निकालनी थी, त्रिज्या तो निकालनी थी वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या आ गई अपने के अंदर, इसके अंदर वृत्त की नहीं, स्कूटर के पहिए की। और स्कूटर का पहिया यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वृत्त का काम कर रहा है। समझा ही दिया मैंने, स्कूटर का पहिया कैसा होता है, एक चक्कर का क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि एक चक्कर वृत्त की परिधि के बराबर होता है। समझ में आ गया कि क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किसके व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं तो इसका एग्जाम्पल भी है सिमिलर, वो साइकिल के पहिए की बात करेगा उसमें। समझ में आ गया क्या, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूं, एक बार देखना। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेट मतलब वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है।
वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है आपको? एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट ही है क्या? हाँ, सर्कुलर प्लेट। ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और इसमें आपसे क्या पूछा है? इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, वृत्त की परिधि निकालनी है अपने को। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने किसके आगे? सरकमफ्रेंस। शॉर्ट में लिख देता हूँ सरकम, है ना, आप समझ जाया करो कि ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। अब जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा होता है, दिया हुआ होता है, मतलब गिवन होता है, वो लिखेंगे अपन। क्षेत्रफल दे रखा है कि अपने को, एरिया, और क्वेश्चन में खुद में गिवन है कौन सा एरिया है? वृत्ताकार प्लेट का, मतलब सर्कुलर प्लेट का एरिया है अपने पास में। तो कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर में नहीं है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 154, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब अपने यहाँ पे वैल्यू रखते हैं किसकी? पाई की वैल्यू रखते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 154। अब यहाँ पे अपने को आर स्क्वायर, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर को अकेला रहने देंगे और 22/7 को उधर ले जाएंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में है ना, बट्टे में, इधर आगे किस में हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में। और 22 कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। 11 के बारे से काटे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 15 में 4 बचे, 4 और 4 44, 11 चौक 44, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। समझ में आ गया क्या? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 7 7 49, 7 7 जा 49। अब अपने को आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो रूट लगा देंगे 49 पे। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 49। कैसे? जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाली साइड पे, सामने वाली वैल्यू पे क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे? रूट लगा दिया। अब बताओ 49 किसका रूट होता है? 7 का होता है क्या? मतलब किसका स्क्वायर होता है? 49 7 का होता है। तो आर की वैल्यू अपने पास आ गई 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आई क्या? ये अपने इसमें एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें क्या दे रखा था आपको? वृत्त की परिधि दे रखी थी, ठीक है, सरकमफ्रेंस दे रखी थी और क्षेत्रफल निकाला था। इस बार उल्टा आ गया। क्या आ गया क्वेश्चन? इस बार आपके पास क्षेत्रफल दे दिया और वृत्त की परिधि पूछी है। सेम क्वेश्चन है, दोनों में पहले किसकी वैल्यू निकलेगी? आर की वैल्यू निकलेगी। अब इसमें वृत्त का क्षेत्रफल परिधि निकालनी है। सरकमफ्रेंस क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब इनको 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 44 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया अपने? इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या? ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अपने को आर की वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो सबसे पहले क्या काम होता है अपना? आर की वैल्यू, मतलब त्रिज्या का मान निकालना होता है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज अपन ने वृत्त के बारे में पढ़ा कि वृत्त क्या होता है, इसके अंदर परिधि क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, और इसके अपने 1 से लेकर 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। कौन सी एक्सरसाइज के? 15.1 एक्सरसाइज के। तो आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है।